होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BF स्टाफ नर्स की तैयारी। सो पेपर डिले है एज यू ऑल नो, जो पूछ रहे हैं, बिकॉज पोस्टें ऐड होंगी उसके बाद ही पेपर होगा, दैट इज़ श्योरिटी। सो अपनी जो तैयारी है अच्छे से कर लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोस्टें निकल रही हैं, बहुत टाइम बाद आपको उसके बाद पोस्टें देखने को मिलेंगी। सो अपनी जो तैयारी है फुल ऑन रखिए, और जिनका लास्ट अटैम्प्ट है वो तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिए, क्योंकि रिसेंटली बच्चे पूछ रहे हैं मैम मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, जो बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं। सो येस, आपका आई विल ट्राई कि आपको बहुत अच्छे से दूँ। एंड एक बच्चों को डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा कि जिन बच्चों ने मेरे से MCQs पहले बाय कर रखे हैं कि मैम MCQ बैच में सेम MCQs रहेंगे। नो, वी विल डू मोर MCQs। वो तो सिर्फ आपको नोट्स में मिलेंगे, MCQ बैच में आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको जो मैं MCQs पहले प्रोवाइड करती थी वो भी दूंगी, बट MCQ बैच में आपको अलग से MCQs कराए जाएंगे जो कि ओरिएंटेड है, ताकि आपकी जो MCQs में एक्सप्लोरेशन है और कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा बिल्ड हो। तो मेरे को बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमने ऑलरेडी MCQs ले रखे हैं आपसे, सो MCQ बैच में क्या होगा, बिल्कुल ही अलग। वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपने पहले ले रखे हैं वो तो ऑलरेडी आपके पास है, बट उसके बिल्कुल डिफरेंट, उनसे अलग क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, जिसमें आपका जो थ्योरी है वो भी क्लियर कर दूं। क्योंकि अगर आपने थ्योरी बैच नहीं ज्वाइन करना, बिकॉज थ्योरी बैच में थ्योरी भी है, MCQs भी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवा रही हूँ मैं। सो MCQ बैच में डिफरेंट होंगे, जिन्होंने ले रखे हैं उनके लिए ऑलरेडी MCQs में दे रखे हैं, बट उससे डिफरेंट MCQs चलेंगे। और जो न्यू बच्चे एडिशन ले रहे हैं MCQ बैच में, उनको पुराने MCQs भी अवेलेबल होंगे और नए वाले भी होंगे। और जो नए वाले MCQs हैं वो बहुत ही अच्छे से मैं निकाल के लेके आई हूँ, काफ़ी एनक्लिक्स बेस्ड एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा और अपना रैंक चेज आप इजीली कर सकते हो। बाकी आप मेहनत करोगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आप तैयारी अच्छे से करो। सो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेक्स्ट करके कॉल करके किसी भी तरह से मेरे से सारी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और जल्दी से जल्दी प्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बिकॉज प्री रजिस्ट्रेशन के बाद 10 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सो आप डीले ना करते हुए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी प्रैक्टिस को जल्दी से फुल ऑन करिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स परफॉर्म टू हेल्प एलिवेट अ चाइल्ड जॉइंट्स पेन एसोसिएटेड विद रूमेटाइड फीवर। अगर किसी पेशेंट को रूमेटाइड फीवर है, ठीक है, और उसको जॉइंट पेन हो रहा है, सो आप उसके जो जॉइंट पेन को एलिवेट कैसे करोगे, ठीक है। मेंटेन द जॉइंट इन एन एक्सटेंडेड पोजीशन, अप्लाइंग जेंटल traction to the child's affected joint, supporting proper alignment with rolled pillows, using a red girdle to avoid the weight of bed linen on joints, the client with cautious disease। so देखो, सॉरी ये यहाँ से कट कर देना। सो देखो क्या होता है कि जब किसी को रूमेटिक फीवर होता है, सो जो उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, उसको इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि इवन कि जो उसका लीनन होता है, जो चादर भी होती है उसकी, उसके वेट से भी उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। सो हम क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बेड क्रैडल यूज़ करें, ताकि उसके जॉइंट पे कोई भी वेट ना आए। उसको इतना ज़्यादा पेन होता है कि जो बेड की लीनन होती है उसका भी वेट उसको लगता है। अगर आपने रूमेटिक फीवर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये इसको स्कारलेट फीवर भी बोलते हैं। मोस्टली ये थ्रॉट के इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है और अपनी ब्लड वेसल्स, हार्ट और जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगर आपको ये पॉइंट सही लगता पहले से, सो इट्स गुड कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है वार्षिकी डिसीज़ का क्वेश्चन है। ये स्पेशली मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो देखा गया था। व्हेन डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ न्यूली एडमिटेड 2 years old child विद डायग्नोज ऑफ क्वासिकी डिसीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रायोरिटी। पहले तो डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। म्यूकोटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी बोला जाता है इसको। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, बॉडी की वॉल्स की, किसकी, ब्लड वेसल्स की वॉल्स की इन्फ्लामेशन होती है। मोस्ट
कॉमनली इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस में देखा जाता है। सो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में क्या रहेगा अगर 2 साल का बच्चा एडमिट हुआ है? टेकिंग वाइटल साइंस एवरी 6 आवर, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट एवरी आवर, मिनिमाइजिंग स्किन डिस्कम्फर्ट, प्रोवाइडिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉनिटर करें इनटेक आउटपुट एवरी आवर्ली। क्यों? बिकॉज देखो इसका इससे रिलेशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो रही है। ब्लड फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अगर आप इनपुट एंड आउटपुट चार्ट देख रहे हो। अगर ब्लड वेसल्स ही इन्फेक्टेड है तो ब्लड का जो मेंटेनेंस है बॉडी में नहीं हो पाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लियर आउट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा क्या वॉल्यूम है। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट एवरी आवर्ली, ताकि हम पता कर सकें कितना प्रोग्रेसिव चल रहा है पेशेंट। सो इम्पॉर्टेंट है, अपनी थ्योरी क्लियर कर लो। अगर आपको टाइम मिल रहा है बैच ज्वाइन कर सकते हो, एमसीक्यू बैच कर सकते हो, उसमें हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और जो बच्चों ने एमसीक्यूज़ ऑलरेडी मेरे से बाय कर रखे हैं उनको बिल्कुल अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एट द सेम पॉइंट जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर रहे हो मेरे हिसाब से तो आप दिन के 100 एमसीक्यूज़ कर रहे हो तब जाके आप पेपर क्रैक कर पाओगे, तब बोलो कि आपका फर्स्ट सेकेंड रैंक आ रहा है। दिन के हो ही अगर 15-20 एमसीक्यूज़ रहे हैं सो इट्स नॉट इनफ। 100 MCQs, 200 MCQs per day is very important. So आप ज्वाइन कर सकते हैं MCQ बैच। So next है a male adolescent who underwent repair of an inguinal hernia earlier today is getting ready to go home, receive instructions about resuming physical activities. Which of the following statement would indicate that has understood the instruction? एक मेल एडोलेसेंट है, अभी अभी उसकी इंग्वाइनल हर्निया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका रिपेयर हुआ है और वो आज घर के लिए जा रहा है। उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। ऐसी कौन सी उसकी स्टेटमेंट है जो वो बोलेगा और हमें समझ आ जाएगा कि इसको समझ आ गया है पेशेंट को कि कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है? आई कैन स्टार्ट राइडिंग माई बाइक next week. I have to skip physical education classes for 2 weeks. I can start wrestling again in 3 weeks. I can return to my weightlifting class in 2 weeks. So देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आई कैन स्टार्ट रेसलिंग अगेन इन 3 weeks. आफ्टर 3 weeks इंग्वाइनल हर्निया का जो रिपेयर है इट्स नॉट अ वेरी मेजर सर्जरी, इट्स अ माइनर, बट हाँ हमें होता है कि जो हमारा इंग्वाइनल एरिया है उस पर प्रेशर ना हो, ठीक है, उस पर प्रेशर फील ना हो। सो देखो वेट लिफ्टिंग तो वो नहीं कर सकता 2 weeks में, उसको टाइम, बिकॉज जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं सो हमारा जो प्रेशर है वो हमारे इंग्वाइनल एरिया पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस भी 2 weeks में वो नहीं ले सकता और अपनी बाइक भी नहीं करेगा, क्योंकि जब बाइक हम चलाते हैं, साइकिल जब हम चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं तो हमारा जो मेन फोकस जहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन होता है हमारे हिप एरिया पे, हमारे पेल्विस पे होता है जो कि इंग्वाइनल एरिया है। सो ये नहीं, हाँ वो रेसलिंग स्टार्ट कर सकता है। वीक्स कितने बोल रखे हैं यहाँ पे 3, इसलिए हमने इस पॉइंट को क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि रेसलिंग वो कर सकता है आफ्टर 3 weeks, बट 2 weeks इज नॉट इनफ फॉर द रिकवरी। Next, during physical assessment of 4 months old infant with Hirschsprung's disease, the nurse should most likely note which of the following most important disease condition in GI system of बच्चों का जो पीडियाट्रिक्स में हिस्प्रंग्स डिसीज़ फेवरेट है BFUHS की। सो पता होना चाहिए आपको क्या है। सो बेसिक क्लियर करना। उसके बाद 4 month का बच्चा है, हिस्प्रंग्स डिसीज़ से है, नर्स उसके लिए क्या नोट करेगी? स्केफॉइड शेप्ड एब्डोमेन, वेट लॉस व्हेन एक्सपेक्टेड फॉर हाइट एंड एज, साइनोसिस ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, हाइपर एक्टिविटी, डीप टेंडन, रिफ्लक्स। सो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें हम करेंगे वेट लॉस। क्यों वेट लॉस? बिकॉज ऑलरेडी हिस्प्रंग्स डिसीज़ है, जिन्होंने पढ़ा उसको पता है कि जब वहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग ही नहीं हो रही, जहाँ पे न्यूट्रिशन हमारा बॉडी का ऑब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, तो वहाँ से वेट गेन होगा ही नहीं पेशेंट का, जब उसको एरिया वहाँ की प्रॉब्लम है जहाँ पे न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए। सो उसका जो वेट लेस होता है अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट एंड एज से। सो दिस इज़ द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली जो सिम्टम है इस पेशेंट में, दैट इज़ उसका वेट लॉस। नेक्स्ट है द नर्स शुड कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु हैज़ रिसीव टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर और एल्टीप्लेज रिकम्बिनेंट थेरेपी। अब मुझे याद है कि ये क्वेश्चन टिश्यू प्लाज्मिनोजन वाला जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर के BFUHS के पेपर्स में।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना जो भी कर रहा है। अगर किसी को कंप्लीट हो रहा है, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं और वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिविटी ले रहा है, थेरेपी ले रहा है, हमने सबसे ज़्यादा पहले उसको क्या उसका जो है असेस करना है, किसको हम ऑलवेज फ्रिक्वेंटली उस पर रखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। इसको हम सीरेन प्रोटीज भी बोलते हैं, जो कि क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स, प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है। बाकी तो जो थ्योरी बैच में पढ़ेंगे बच्चे उनको पता चल जाएगा। हमें क्या असेस करना है, न्यूरोलॉजिकल साइंस फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ थेरेपी, एक्सेसिव ब्लीडिंग अर्ली आवर्स फॉर द फर्स्ट 8 आवर्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल, आर्टीरियल ब्लडलेस वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि हम उसका न्यूरोलॉजिकल साइन देखें। क्यों देखें? बिकॉज इसमें क्या होता है, इंटरनल क्रेनियल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स का जो है जब भी हम उसको रिसीव करते हैं देयर इज़ अ चांसेस कि ब्लड क्लॉट जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, और ब्लड क्लॉट जो है हमारे वहाँ पे इस्चीमिक स्ट्रोक फॉर्म कर दे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी देखी गई है। दिस इज़ वाई हमने न्यूरोलॉजिकल साइंस फ्रीक्वेंटली कोर्स ऑफ थेरेपी चेक करते रहना है पेशेंट के, कि कहीं उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंट स्टेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट फॉर अ क्लाइंट विच द बर्न 30% ऑफ द बॉडी, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखो इमरजेंट स्टेट है, बर्न मैनेजमेंट करना है, एक क्लाइंट का 30% बर्न है उसकी बॉडी पे, तो नर्स क्या क्या असेस करेगी, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जो मेरा MCQ बैच है उसमें सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का एक स्पेशल 500 से लेके 600 का क्वेश्चन का प्रॉपर एक सीरीज है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस BFUHS में आते हैं सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, और बहुत कंफ्यूजन होते हैं। एक गलत कर दिया सारा क्वेश्चन गलत, 2 ठीक थे एक गलत गलत। इसको ध्यान से देखा करो। और बर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जिसको पता है कि बर्न में होता क्या है, बॉडी में क्या होता है, वो क्वेश्चन कर सकता है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज हीमोक्राइट या फिर फीवर स्पाइक्स। देखो सबसे पहले तो इसमें होता है हाइपरकैलीमिया। अब हाइपरकैलीमिया होता क्यों है? बिकॉज आपने पढ़ा है सेल के बारे में, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs होती है जब किसी को क्या होता है, बर्न होता है। तो क्या होता है, पोटाशियम जो है वो सेल से क्या आ जाता है, बाहर हो जाता है। दैट्स वाई उसको और ज़्यादा पोटाशियम ऑलरेडी बॉडी में होता है, सेल से बाहर आने की वजह से, RBCs की डिस्ट्रक्शन की वजह से और पोटाशियम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हाइपर कैलीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज हीमेटोक्राइट्स। इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है उसमें प्लाज्मा बहुत ज़्यादा जो है RBCs टूटने की वजह से कम हो जाता है। दैट्स वाई हीमोक्राइट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, फीवर स्पाइक्स क्यों करता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज बर्न पेशेंट आर मोर प्रॉन टू द इन्फेक्शंस, और उनको फीवर देखने को मिलता है बिकॉज बर्न की वजह से हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दैट्स वाई उसका जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, और 103 तक का टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए बर्न में होता क्या है, ब्रेन में क्या हो रहा है, बर्न में बाकी सेंस ऑर्गन्स में क्या हो रहा है। अपनी जो नॉलेज है उसको फुल ऑन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 years old child is to have a cardiac catheterization and ask the nurse if it will hurt. Which of the following statement provides the nurse with the best guide for responding to the child questions? एक 6 साल का चाइल्ड है, उसको कार्डियक कैथराइजेशन हो रही है और वो नर्स से पूछ रहा है कि ये मुझे हर्ट करेगा। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नर्स उसको बताएगी इस रिस्पॉन्ड में? द मेडिकेशन शुड बी नम्ड, द इंसर्शन साइट विल स्टिंग, द मॉन्यूमेंट्री शेप sharp pain usually occur when the catheter enters the heart. Most 6 years old feel some discomfort during the procedure. It's a painless procedure, although a tingling sensation may be felt in the extremities. So the important and best response is the medication used to numb the insertion will call, because इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल पेन नहीं होगा। प्रोसीजर करते टाइम उसको थोड़ा सा भी होगा सो ही विल गेट एंग्जाइटी। 6 years का बच्चा है और वो तो जल्दी कर लेगा, तो हम उसको कहेंगे तुम्हें नम्ब करने की मेडिकेशन लगा रहे हैं, थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, बट प्रॉपरली ऐसा नहीं बोल सकते शार्प पेन हो रहा है, वो तो भाई पहले ही अपना BP फ्लक्चुएट कर लेगा। दूसरा,
डिस्कम्फर्ट, नो इज़ नॉट, उसको प्रॉपर समझाओ व्हाट इज़ द प्रोसीजर, नंबिंग कर रहे हैं, प्रॉपर से प्रोसीजर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो कि न्यू है चैनल पे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। एंड अगर आप मेरे MCQ बैच, थ्योरी बैच को अच्छे से पढ़ के पेपर का कुछ रैंक पाना चाहते हैं, और पेपर ऐसा है कि लास्ट अटैम्प्ट है, करना ही है, सो यू कैन ज्वाइन माई MCQ बैच, जिसमें आपको ऐसे MCQs मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। हर एक MCQ टॉपिक वाइज कराऊंगी मैं, और ऐसा MCQ कराऊंगी जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत होती है, उसको क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छी ट्रिक्स, टिप्स एंड सिंपल मैथड्स की ज़रूरत है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं MCQ बैच, और जिसको थ्योरी बैच ज्वाइन करना है, वेल एंड गुड, आप थ्योरी बैच ज्वाइन करिए, आपको साथ ही साथ MCQs मिलेंगे, थ्योरी क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साथ ही साथ मिलते जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होता है, डाउट क्लियर सब कुछ होता है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाले हैं। सो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके या फिर मैसेज करके मेरे से सारी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड डू join us if you like our studying content. So all the best, do hard work, bye.